Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए हम आर्टिफिशियल मेथड्स के ज़रिए किसी भी डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या फिर डीएनए को हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से रिमूव कर सकते हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐड कर सकते हैं, और या फिर हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाए तो हम उसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए ये सब कुछ किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेथड है वो मिड 1970s में डेवलप हुआ था, जब ये पॉसिबल हो गया था कि आप एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी में से डीएनए को कट कर सकते हैं और उसी डीएनए के पार्टिकुलर पीस को आप किसी और ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिज़म जिसकी बॉडी के अंदर हम डीएनए को ऐड करते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो जब हम उसकी बॉडी के अंदर डीएनए को ऐड करेंगे तो उस होस्ट ऑर्गेनिज़म के जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर वो होस्ट ऑर्गेनिज़म कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, यानी कि वो कोई बैक्टीरिया है, तो उसमें जो जब उसकी बॉडी में हम डीएनए ट्रांसफ़र करेंगे तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मल्टीप्लाई कर रहेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, यानी एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसमें बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो भी मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इस तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड के ज़रिए कोई भी स्पेसिफिक डीएनए है उसको हम जब बैक्टीरिया के अंदर ऐड करके उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देखें, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के पीछे पर्पस क्या था, क्या पर्पस था जिसकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक बनाएगी, तो सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइसोलेशन ऑफ अ पार्टिकुलर जीन। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी में से कोई जीन हमें चाहिए तो हम उसकी बॉडी में से वो पार्टिकुलर जीन या फिर उस जीन का थोड़ा सा पार्ट उसकी बॉडी में से निकाल सकेंगे। तो ये आइसोलेशन हम क्यों करते हैं? ये आइसोलेशन हम जीन थेरेपी के लिए कर रहे होते हैं। जीन थेरेपी में हमें कोई भी पार्टिकुलर जीन की आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पर्पस। दूसरा पर्पस था प्रोडक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर आरएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए आप किसी ख़ास किस्म के आरएनए, किसी ख़ास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। किस चीज़ की प्रोडक्शन? यानी कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इंजाइम्स, ड्रग्स और इसके अलावा भी बहुत सी कमर्शियल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करा सकें, यानी कि उनकी ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करवा सकें। नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का पर्पस है प्रोडक्शन ऑफ वैराइटीज़। वैराइटीज़ का मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम प्लांट्स की डिफरेंट तरह की वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वैराइटीज़ क्यों प्रोड्यूस करेंगे? हमें प्लांट्स की वैराइटीज़ में हमें डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। तो डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स को हासिल करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। लास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अगर कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक की ज़रूरत होती है। स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस स्टेप में आप क्या करते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें कोई भी जेनेटिक इंजीनियर क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट की जो जीन है वो डोनर से, डोनर किसे कहते हैं, जो कि जीन दे रहा होता है, जो कोई भी चीज़ दे रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं। तो डोनर से आपने अपनी इंटरेस्ट की जीन आइडेंटिफाई करनी है उस ऑर्गेनिज़म के अंदर,
और स्पेशल किस्म के इंजाइम्स जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उन इंजाइम्स के ज़रिए आप क्या करेंगे, वो जीन जो आपको चाहिए उन इंजाइम्स के ज़रिए उस जीन को आइडेंटिफाई करके उनको कट करेंगे और डोनर के बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। इस स्टेप में क्या होता है, एक वेक्टर लिया जाता है। वेक्टर को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है कि वेक्टर के ज़रिए आपने जो जीन आइसोलेट की है उस जीन को आपने अब होस्ट सेल तक पहुंचाना है। तो होस्ट सेल तक पहुंचाने के लिए आपको एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो वेक्टर आप इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि आप उस जीन को होस्ट तक पहुंचा सकें। ये वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है जिसमें हमारे पास शामिल है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके अलावा ये वेक्टर एक बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपके जो इंटरेस्ट की जो जीन है आपने उसको वेक्टर के डीएनए के साथ अटैच कर देना है। अटैच कैसे करेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ज़रिए। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेकिंग एंजाइम्स इनको हम कहते हैं, ये ब्रेकिंग का काम करते हैं। और उसको अटैच करेंगे लाइगेज एंजाइम के ज़रिए। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो हमने क्या करना है, इस जीन को वेक्टर के साथ, वेक्टर के डीएनए के साथ अटैच कर देना है। तो उसके बाद जब वेक्टर के डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, आपके पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना था, रिकम्बिनेंट डीएनए कौन सा था, जिसमें वेक्टर डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो गई थी। तो इस स्टेप में आपने रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट तक, जो आपका टारगेट होस्ट है उस तक ट्रांसफ़र करना है। तो जब उस तक होस्ट ऑर्गेनिज्म तक जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीएमओ में। जीएमओ कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ ऑफ जीएमओ। ग्रोथ ऑफ जीएमओ में क्या करते हैं, आप जीएमओ को एक सूटेबल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और जब आप उसको कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो है उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट कॉपीज़ बन जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ जीन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन में क्या होता है कि जीएमओ के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है, आगे से अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देती है और जिसको हम कल्चर मीडियम से आइसोलेट कर लेते हैं, इलादा कर लेते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए अब तक हम लोगों ने कितने अचीवमेंट्स हासिल कर लिए, कितनी चीज़ें हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट है ह्यूमन इंसुलिन जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के ज़रिए हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन को ट्रांसफ़र किया बैक्टीरिया के अंदर। जब बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसुलिन जीन को ट्रांसफ़र किया तो उसके बाद बैक्टीरिया ने इंसुलिन को सिंथेसाइज़ करना शुरू कर दिया, इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। डायबिटिक्स पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनको शुगर की बीमारी होती है, वो यही इंसुलिन हासिल करते हैं। तो ये इंसुलिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के ज़रिए बनाते हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। 1977 में ई कोलाई बैक्टीरियम के ज़रिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हुई। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अचीवमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हार्मोन थाइमोसिन। हार्मोन थाइमोसिन जिसके ज़रिए हम ब्रेन या फिर लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन हुई। किस तरह से प्रोडक्शन हुई, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट इज़ बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन एक पेन किलर है जो कि ब्रेन के ज़रिए उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। और इसको हम, वैसे तो इसकी ब्रेन के ज़रिए नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन। जेनेटिक इंजीनियर्स एक सेफ़ वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं और इस वैक्सीन के ज़रिए आप फुट और माउथ डिजीज़ यानी पाँव और मुंह की बहुत सी बीमारियां, जिसमें एक वायरल डिजीज़ जो कि कैटल्स में होती है, मवेशियों में होती है, गोट्स में होती है, डियर में होती है, तो उनके लिए ये वैक्सीन बनाएगी। इसी तरह से डिफरेंट ह्यूमन डिजीज़ जिसमें हेपेटाइटिस बी भी शामिल है, तो हेपेटाइटिस बी के लिए भी जो वैक्सीन बनाएगी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक को यूज़ करते हुए
बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि ऐसे सेल्स के ज़रिए इनकी प्रोडक्शन होती है जिन सेल्स को वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है। यानी कि ऐसे सेल्स जिनको वायरस ने इन्फेक्ट किया हो वो एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाते हैं। 1980 में इंटरफेरोन्स की प्रोडक्शन हुई जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए फ़र्स्ट टाइम यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज़ यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या है? यूरोकाइनेज एक एंजाइम है और जिसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व करवाते हैं। और यूरोकाइनेज का एंजाइम भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट डिजीज़ इन विच वी शामिल हीमोफीलिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के ज़रिए ये पॉसिबल हो गया है कि ह्यूमन एक्स सेल के अंदर जो जीन्स हैं उनको हम मॉडिफाई करें और इस मॉडिफिकेशन के ज़रिए आप जो हैं डिफरेंट तरह की इनहेरिटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रहती हैं जिसमें हमारे पास शामिल है हीमोफीलिया, उसका भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट अचीवमेंट है वो है ब्लड डिजीज़। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरह की ब्लड डिजीज़ यानी कि खून की बीमारियां जिसमें शामिल है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारियां तब होती हैं जब आपकी बॉडी के अंदर जो सिंगल जीन्स हैं उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो नॉर्मल जीन्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी बोन मैरो के अंदर और जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इन ब्लड डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ टू फिक्स नाइट्रोजन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए एक ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली उसको फिक्स कर सकते हैं और ऐसे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी कम होती है। I hope students you have gained the concept of genetic engineering. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.